आप करते क्या हो? आप थोड़ा अपने बारे में अपनी ज़ुबानी बताओ। See, in a way, professionally speaking, if you say, I run that managing director and founder of Ubic Solutions Private Limited, ओके, which is a pharmaceutical company, which is completely focused in dermatology. तो हमारा जो भी ये पूरा इकोसिस्टम दैट इज इन डर्मेटोलॉजी ओनली। अच्छा। थोड़ा और एक्सप्लेन कीजिए, मतलब आप डर्मैट्स के लिए यू मेक प्रोडक्ट्स, गिव इट टू Yes, द डर्मैट्स, दैट्स योर not चैनल। for dermat, ओके, but for end users, for ओके। general public. But those products are not being advertised on D2C platform or any other platform. Those products are even being cosmetic, but being prescribed by dermatologists across the country. And 22 other countries, dermatologists also support us because we are exporting there. वेरी नाइस। और ये फार्मा में आता है? Pharma, derma pharma, you can say, डर्मा फार्मा। ओके, dermaceutical. ठीक है। अच्छा, ये अलग कैटेगरी है क्या? कुछ अलग नहीं, कैटेगरी वो फार्मा सेम के नहीं, नहीं, फार्मा में ही है? कोई नेम कर दिया। अच्छा। फार्मास्यूटिकल में से हाँ, स्यूटिकल ले लिया, डर्मा है तो डर्मा, डर्मास्यूटिकल। ओके। तो जैसे इंडिया में आई थिंक स्किन केयर जो D2C ब्रांड चलते हैं वो कॉस्मेटिक्स में आते हैं, हुँ, है ना? वो डर्मास्यूटिकल में नहीं आते। दोनों में फ़र्क है? फ़र्क बोले तो देखो आप एफडीए वाइज़ देखोगे ना तो वो हाँ, दोनों सेम है, हाँ, उसमें वो फ़र्क नहीं है। हाँ, बट सिंस डर्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स मतलब फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स आर बीइंग प्रिस्क्राइब्ड बाय डर्मेटोलॉजिस्ट, करेक्ट। देन दोज़ कंपनीज़ आर आंसरेबल। हुँ, लाइक से फॉर एग्जांपल डी2सी और फॉर दैट मैटर एफएमसीजी, वहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट है तो वो उसके स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से है, क्या कंटेंट डाला हुआ है, क्या क्या नहीं, रिजल्ट में कुछ 19-20 है, तो नो बडी इज मेकिंग देम अकाउंटेबल। हुँ, वाइल इन यूबिक वी आर अकाउंटेबल टू डॉक्टर्स, हुँ, डर्मेटोलॉजिस्ट, हुँ, कोई क्या डाला हुआ है क्या नहीं, इवन नॉट ओनली एक्टिव्स बट एज ए व्हीकल क्या डाला हुआ है, इनएक्टिव्स क्या क्या डाले हुए हैं, वो भी क्वेश्चंस हमको आंसर करने होते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट को। एंड दैट इज वाई इफ यू ऑब्जर्व दैट एनी pharmaceutical product which is cosmetic would be trusted by more end users in compared to only FMCG or D2C product। ऐसा है? ऐसा है, ओके। क्रेडिबिलिटी बिल्ड हो जाती है ना। डॉक्टर्स के थ्रू अगर जा रहा है तो? 100%। हुँ, बट ऐसा भी तो होगा कि डॉक्टर्स के पास उतने कस्टमर्स यूजुअली मेरे को लगता है कम जाते हैं। मतलब डॉक्टर्स का टैम जो होगा, डर्मैट्स का जो हाँ, टैम होगा वो वो छोटा है, होगा। वो है, वो है। ट्रस्ट फैक्टर बहुत ज़्यादा है। नहीं, rather than the trust vector, it is influenced by advertisement, influencers, and all other things. हुँ, So they try to treat the things themselves first. हुँ, If they don't get the result, then they go for dermatologist. ओके। वो एक माइनस पॉइंट है। लेकिन डर्म आज की तारीख में भी डर्मेटोलॉजिस्ट की प्रिस्क्राइब की हुई कोई भी प्रोडक्ट है, चाहे वो कॉस्मेटिक भी है ना, it has got more credibility than that of any other product which is available in over the counter or like that. ओके। Because see there, would you believe if I tell you when we launch a product, we are being asked hundreds of questions by dermatologist कि इसका लॉजिक क्या है, कोई इसमें कॉन्ट्राइंडिकेशन तो नहीं है, कोई उसमें ऐसे दो इंग्रेडिएंट तो नहीं डाल दिए गलती से कि भाई वो दोनों एक दूसरे के साथ में इंटरफेयर कर रहे हैं। सो देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स वी नीड टू टेक केयर ऑफ। अच्छा, व्हेन यू आर मेकिंग डर्मास्यूटिकल, ओके। तो ये जो कॉस्मेटिक कैटेगरी में अगर आते हैं ब्रांड्स, मैं ये कन्वर्सेशन आ रहा हूँ, आई वांटेड टू नो मोर अबाउट यू, आई विल कम टू दैट पार्ट आल्सो। लेकिन जितने भी ये ब्रांड्स कॉस्मेटिक कैटेगरी में आते हैं, उनमें ये डरमैट रिकमेंडेड या डरमैट सर्टिफाइड अगर कुछ लिखा होता है, ब्रांड्स लिखते हैं आजकल, यार उसका क्या मतलब है? देखो उसमें तो नितिन भाई क्या चीज़ है मालूम है कि भाई उसका एज एन हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू दैट डू? इज व्हाट आई एम हाँ, टेलिंग यू। सी डर्मेटोलॉजिस्ट रिकमेंडेड वो लिखना वो एक बात है, वो लिखना वो बहुत बड़ी तोप नहीं है। अच्छा। हाँ, क्यों? क्योंकि आपने 10-20 डॉक्टरों से ट्रायल करवा लिया, 10-20 डॉक्टरों ने रिकमेंड कर दिया, तो देन यू कैन क्लेम दैट लेबल। और इंडिया में तो उतना भी वो नहीं है कि कोई भी नहीं किए बगैर भी डर्मेटोलॉजिस्ट रिकमेंडेड कर दो, हम्म। तो वो इज़ देयर, देयर आर नो प्रोटोकॉल्स कि भाई उसको कोई चैलेंज कर पाए। हाँ। जबकि जेन्युइनली डर्मेटोलॉजिस्ट से रिकमेंडेड होता है रेगुलरली, हम्म। उसका एक अलग ही चीज़ है। जो कि So यूबिक being a करता है। so being a completely pharmaceutical company whose products are being recommended regularly, genuinely by dermatologists, उसका credibility पूरा अलग ही है। हम्म।
कब शुरू करा था सर आपने ये बिजनेस और कितने रुपए से शुरू करा था? अपनी थोड़ी जर्नी बताइए। 2003 में किया था, कल उसको 23 इयर्स कंप्लीट हो रहे हैं। होएंगे कल। कल 27 कांग्रेचुलेशंस जुलाई। भाई। अरे वाह। थैंक यू। और चालू किया था 3.5 लाख रुपए की कैपिटल से। अभी 3.5 लाख वो टाइम में ज़्यादा होते थे, लेकिन फिर भी कम फॉर ए फार्मास्यूटिकल कंपनी, क्योंकि इन्वेंट्री में ही कितना चला जाएगा, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी भी होता है। तो मतलब दैट 3.5 लाख रुपए वेर एग्जॉस्टेड जस्ट इन ए कपल ऑफ मंथ्स। हाँ। देन आई हैड टू सेल माय कार टू पे द सैलरी ऑफ माय पीपल। हम्म। तो 3.5 लाख से चालू किया हुआ था 2003 में। 2003 में। वाह। 23 साल हो गए। 23 साल हो गए। वेरी इंटरेस्टिंग। तो अब सर राजकोट से बैठ के मतलब आपने 2003 में एक बिजनेस शुरू करा जो आज 300 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कर रहा है। 850 करोड़ रुपए की आपकी वैल्यूएशन है कंपनी की। क्या सही हुआ पिछले 23 साल में और क्या चीज़ें गलत होती गई? थोड़ी आप मेरे को एग्जीक्यूशन की लर्निंग्स, एक एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट की लर्निंग, वो सब शेयर कीजिए कि टियर 2 सिटी से ऐसे बिजनेसेस हैं, एग्जिस्ट करते हैं और बहुत होते हैं, जिनके बारे में कभी लोगों को पता नहीं चलता। मतलब हम थोड़ा सा ग्लैमरस उन बिजनेसेस को मानते हैं जिन्होंने थोड़ा मेट्रो से चालू मेट्रो किया से या शुरू बड़े करा, फंड रेज शुरू में फंड ही रेज कर करा। दिया, हाँ। बूटस्ट्रैपिंग नहीं था। हाँ। उन फंड रेज को ही सक्सेस मान लेते हैं। बट रनिंग अ प्रॉफिटेबल बिजनेस 300 करोड़ एनुअली 23 साल लगा के स्किन केयर कैटेगरी के अंदर 850 करोड़ की वैल्यूएशन, प्रॉफिटेबल है, राजकोट से चलाया। क्या चीज़ें सही होती गई? सही होने में सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू थैंक गॉड। ओके। उसके बिना तो कुछ हो नहीं सकता है। लेकिन with the blessings of God, of course, your hard work and your mindset and thoughts and all those things also play a big role. हम्म। तो एक के बाद एक जो है ना वो चीज़ें, हाँ, जब भी मैंने चालू किया ना सबसे बड़ी चैलेंज मेरे पास ये थी। एक तो लेस मनी, 3.5 लाख बोले तो कुछ भी नहीं। तभी साथ में ये भी बोलना चाहूँगा कि पहले 2 साल में 3 बार कंपनी को शट डाउन करना पड़े ना, ऐसी नौबत आई थी। एंड लिटरली मी एंड माय वाइफ बोथ वेर डे एंड नाइट नॉट ओनली क्राइंग बट वेर थिंकिंग कि ये 3.5 तो डूब गए। अभी वापस एमआर का बैग लेके झोला लेके वापस चलो और वापस एमआर की जॉब करो। और उसमें उससे जो पहले आप जॉब करते थे? उसके पहले मैं जॉब कर रहा, तो उसमें वापस जो अपने को एक कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता ना, वो अलग से। तो ऐसी बहुत बार चीज़ें हुई। लेकिन सबसे पहली चैलेंज ये थी मेरे लिए कि अ, राजकोट बेस्ड कंपनी को लोग जो है वो ऐसा नहीं समझे कि ये तो लोकल कंपनी है। सी, इमीडिएट थिंग वुड बी व्हाट, आई वुड बी फोकसिंग ऑन माय कोर डॉक्टर्स हु वेर इन एंड अराउंड राजकोट। ठीक है, दोस्त बनाए हुए रहते हैं, जो मैं जो अगली क्योंकि आप कंपनी में, हाँ, हाँ। जो जॉब कर रहा था उसमें, ठीक है ना। तो वो सबसे पहली चैलेंज थी कि भाई वो लोकल कंपनी है यार, चलो ठीक है, इसको मैं, मेरा फ्रेंड है तो थोड़ा सपोर्ट कर देता हूँ। इफ दैट सपोर्ट इज बीइंग स्टार्टेड एंड सस्टेन ऑन दैट ग्राउंड ओनली, इट कैन नॉट ग्रो फर्दर। हम्म। तो साथ में लॉन्च कैसे करना है, प्रोडक्ट मिक्स कैसे लाना है, राइट टीम सिलेक्ट करना है कैसे, मुझे क्या क्या साथ में करना है साथ में, वो सारा चीज़ जो है वो मतलब ऊपर वाले की दया से वो सब जो है ना अच्छे 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 से होता चला गया। होता